सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जिस धरती पे बैठी हूँ उस धरती के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे गुरु बहना, हे गुरु भाई, जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु के दया से हरिंदर भैया ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना, तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से 108 प्रणाम करना। हे बहना, तो पहले सूत्र में दया मांगते हैं। कहते हैं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए ना। आप ना करिएगा तो कौन करेगा। भैया लोग बोलते हैं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए ना। कम से कम 5 बार मन ही मन जप करना चाहिए। दूसरा सूत्र है चर्चा करना। चर्चा करना, कथा करना, शिव की कहानी कहना, शिव के बारे में बताना, लोगों को शिव के चरणों में जुड़ाना, बेकार की फालतू की बातें ना कर शिव की चर्चा करें। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से 108 प्रणाम करना। नमः शिवाय 108 रुद्राक्ष की माला आती है, उनसे करें, और ना हो पाए तो उंगली पे भी करना चाहिए। तीसरा सूत्र है नमन करना, जो मैंने बताई हूँ नमः शिवाय करने के लिए। शिव की कथा इस प्रकार है, बिना वीडियो के स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा कथा श्रवण करें। हे बहना, हे गुरु भाई, शिवनगर का गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई और एक बेटा और एक बहू रहती थी। बहू शिव की बहुत पुजारन थी। वह बचपन से ही शिव चर्चा करती थी। शादी के बाद भी वह शिव की ध्यान करती रहती थी, शिव में मगन रहती थी। हमेशा शिव की कथा दूसरों को भी सुनाती थी और घर के सारा काम करके शिव को भी भजती थी। तो जब उनकी बहुएं सारा काम कर लेती थी, उसके बाद गाय को चारा डाल के फिर वो दूध लेके, उनकी बहुएं दूध लेके बेचने जाती थी। उनकी माता बोली, जो बहुएं जाओ दूध बेच आओ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी, अब तुम ही बेचो जाके दूध। तो बहुएं जब दूध लेके चली बेचने के लिए, तो रास्ते में बहुत आदमी से बोली, हे भैया, हे दीदी, दूध ले लीजिए। कोई उसका दूध नहीं लिया। चलते चलते वह एक मंदिर के पास पहुंची, जहां शिव चर्चा हो रहा था। शिव की कथाएं, पूजा, भजन सब कुछ हो रहा था। वहां पहुंची और महादेव को देखी, तो वो महादेव पर अपना सारा दूध चढ़ा दी और चर्चा में बैठ गई। चर्चा सुनते सुनते संध्या का समय हो गया। कथा सुनकर वह फिर अपने घर को आई। उनकी सासू माँ बोली, बहू, दूध तो बेच आई, पैसे तो लाओ। तो बोली कि जी माँ जी, दूध तो बेच दी, पर वो पैसे आज नहीं देंगे। वो बोले हैं 1 महीना लगने पर ही हम पैसे देंगे, इसलिए हम पैसा नहीं लेके आई हूँ। तो बोली ठीक है। सुबह फिर सवेरे उठकर घर के सारा काम करके, गोबर करसी करके,
फिर गाय को चारा डाल के फिर गाय का दूध नहा धो के पूजा पाठ करके फिर वो दूध बेचने के लिए चली गई और जाकर जहाँ शिव चर्चा होता था वहीं जाकर दूध को चढ़ा देती थी और चर्चा सुनने बैठ जाती थी। चर्चा सुनकर फिर वो घर आ जाती थी। ऐसे ही वो रोज़ाना करती थी। रोज़ रोज़ दूध लेकर जाती और शिवलिंग पर चढ़ाकर चर्चा सुन लेती और चली आती। उनकी सासू नहीं पूछते कि आज पैसा क्यों नहीं लाई। वो जानती थी कि 1 महीना में ही मिलने वाला है पैसा, तो इसलिए वो रोज़ रोज़ नहीं पूछती थी। जब महीना को लगने आया तो बोली, बहू पैसा की बहुत ज़रूरी है, जो तुम दूध देकर पैसा ले आना। बोली ठीक है माँ जी, आज मैं पैसा लेकर ही आऊँगी। तो वो गई। वो सोचती रही कि मैं तो कहीं जाती हूँ नहीं, किसी को दूध देती नहीं हूँ। मैं तो जाती हूँ मंदिर में और शिव महादेव को दूध चढ़ाकर वहाँ कथा सुनने बैठ जाती हूँ। मैं पैसा किससे लेकर आऊँगी। फिर वो गई वही महादेव के पास और दूध चढ़ाकर फिर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, हे महादेव, अब क्या होगा। मैं अपनी सासू माँ को पैसा कहाँ से दूँगी। मैं तो आपके पास दूध चढ़ा देती हूँ तो पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास। मैं पैसा कैसे दूँगी माँ को। यही सोचती रही। जब शिव चर्चा समाप्त हो गया, कथा समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर चले गए, तो वो महादेव को आई और अपना दुखड़ा सुनाने लगी। बोली, हे महादेव, मेरी लाज आप ही रखिएगा। जो मैं तो शिव को मनाने के बाद वो सोची कुछ तो नहीं मिला, यही भभूत, यही फल फूल पत्ती डाली, सब बेलपत्र की पत्ती और फूल अपने कमंडल में भर ली और घर चली गई। बोली, माँ जी ये लीजिए पैसा मैं ले आई हूँ। तो बोली, बहू अभी मैं काम कर रही हूँ, जाओ इसे रख देना घर में। तो वो रख आई। फिर सासू माँ जो काम कर रही थी उस काम को संपन्न करके गई और कमंडल को खोली। कमंडल खोली तो उसकी आंखें चौंक गई, वो दंग रह गई। वो सोचने लगी कि अरे दूध का इतना पैसा और इतना मोती माणिक के हीरा मोती कहाँ से आ गया। बोली, ए बहू, ये कहाँ से ले आई हो, किसने तुम्हें दिया, किसी का चोरी उड़ी करके तो नहीं लाई हो। तो बोली, नहीं माँ जी, उसमें क्या ही है। वो तो जानती थी फूल पत्ती है, तो फूल पत्ती कहीं चोरी से थोड़ी नहीं लाया जाता। तो वो तो दुखी थी कि सासू माँ खोलेगी तो क्या सोचेगी, क्या बोलेगी। लेकिन देख के यहाँ तो सासू माँ के आँखें ही चौंधिया गया और वो दंग रह गई। बोली, बहू देखो तो इतना पैसा, इतना मोती, इतना माणिक्य है। बोली, माँ जी ये कैसे हो सकता है। तो बोली, ये कैसे, तुम ही तो लाई हो। ओ, तो वो बोली कि जो माँ जी, मैं एक बात आप लोग से छुपाई थी। तो बोली, क्या। तो यही जो मैं जो दूध देने जाती थी वो कोई आदमी नहीं लेता था, तो मैं शिव पर चढ़ा आती थी और कथा सुन के घर आ जाती थी। सासू बोली कि तो फिर ये पैसा कहाँ से आया। तो बोली, माँ जी देखिए,
जब महीना लगने को आया दूध का, तो मैं गई और अपने महादेव को मनाने लगी और दुखड़ा सुनाई। उसके बाद में वहाँ पे जो फूल पत्ती चढ़ा हुआ था सब उठा के भर ली और यहाँ आके आपको दे दी। ये तो चमत्कार हो गया बहू। तो बोली हाँ माँ जी, महादेव बहुत दयालु हैं, आप उनसे दया मांग के देखिए, वो ज़रूर दया करेंगे। वो सब पे दया करते हैं, हम पे भी दया करेंगे और आप पे भी दया करेंगे। तो बोली ठीक है बहू, हम भी आज से शिव चर्चा करेंगे। उनके बेटे भी बोले ये चमत्कार है, मैं भी शिव का शिष्य बनूंगा। तो दोनों को बहू ने शिव शिष्यता ग्रहण करवा दी। इसी प्रकार कथा समाप्त हुआ। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।